भगवान शिव भाग्य कब बदलते हैं? वो आखिरी सोमवार जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मेरा नाम नीलेश है, उम्र लगभग 34 साल। और अगर आप मुझसे 3 साल पहले मिलते तो शायद यही कहते कि ये आदमी चलता फिरता इंसान कम और टूटा हुआ साया ज्यादा है। मेरे चेहरे पर हमेशा एक नकली मुस्कान रहती थी, लेकिन अंदर ऐसा लगता था जैसे कोई रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा हो। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के किनारे हमारा मिट्टी का पुराना घर था, जिसकी दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं। बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में ऐसा लगता था जैसे पूरा घर आग उगल रहा हो। घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ थे। पिताजी का देहांत बहुत पहले हो गया था, तब मैं सिर्फ 14 साल का था। उस दिन के बाद मैंने बचपन नहीं देखा, सिर्फ जिम्मेदारियां देखीं। माँ अक्सर कहती थीं, बेटा भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन सच कहूं, धीरे धीरे मेरा भगवान पर से भरोसा उठता जा रहा था, क्योंकि मैं रोज मंदिर जाता था, रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। फिर भी जिंदगी हर दिन और मुश्किल होती जा रही थी। मेरी छोटी सी किराने की दुकान थी। सुबह से रात तक बैठा रहता, लेकिन कमाई इतनी नहीं होती थी कि घर ठीक से चल सके। ऊपर से गांव वालों के ताने, अरे नीलेश, तेरी उम्र में लोग घर बसा लेते हैं और तू अभी तक अकेला घूम रहा है। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो किस्मत वाला हो। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा देता। लेकिन रात को जब सब सो जाते, तब मैं छत पर बैठकर रोता था। कभी कभी लगता था शायद मैं सच में बदकिस्मत हूं। और फिर एक सोमवार आया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। सावन का महीना चल रहा था। सुबह से आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मिट्टी की खुशबू पूरे गांव में फैली हुई थी। उस दिन माँ की तबीयत बहुत खराब थी। उन्हें तेज बुखार था। मैं दवाई लेने शहर जाने वाला था कि माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पहले शिव मंदिर हो आ बेटा, आज सावन का आखिरी सोमवार है। मैंने थके हुए स्वर में कहा। माँ, इतने सालों से जा रहा हूं, क्या बदल गया? माँ कुछ सेकंड चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, भगवान इंसान की परीक्षा लेते हैं, सजा नहीं। उनकी आंखों में भरोसा था, और शायद उसी भरोसे की वजह से मैं मंदिर चला गया। हमारे गांव से थोड़ा दूर पहाड़ी पर एक बहुत पुराना शिव मंदिर था, पत्थरों से बना हुआ, बरसों पुराना। कहते हैं वहां जो सच्चे दिल से मांगो वो जरूर मिलता है। लेकिन मुझे अब इन बातों पर विश्वास नहीं था। मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था। बारिश तेज हो चुकी थी, कपड़े भीग चुके थे। तभी अचानक मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो मंदिर के बाहर बैठी थी, पूरी तरह भीगी हुई, सफेद सलवार कुर्ता पहने, हाथ में पूजा की थाली थी और आंखों में अजीब सी उदासी। मैं कुछ पल उसे देखता रह गया, पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी आंखों में वही अकेलापन था जो मेरे अंदर था। उसने मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। आप भी पूजा करने आए हैं? उसकी आवाज बहुत शांत थी। मैंने सिर हिला दिया। हाँ, वो धीरे से बोली, लगता है आप भी बहुत परेशान हैं। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने पूछा, आपको कैसे पता? वो मुस्कुराई। जो लोग अंदर से टूटे होते हैं उनकी आंखें बता देती हैं। उस दिन पहली बार लगा जैसे किसी ने मेरे दिल की आवाज सुन ली हो। उसका नाम गौरी था। वो पास के शहर से आई थी। हर सावन में यहाँ पूजा करने आती थी। हम दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बारिश देखते रहे। अजीब बात थी, मैं किसी अजनबी से इतनी बातें कभी नहीं करता था, लेकिन उसके सामने दिल खुद खुलता जा रहा था। उसने पूछा, आप भगवान से क्या मांगते हैं? मैं हंस पड़ा। अब कुछ नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि शायद भगवान मुझे सुनते ही नहीं। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कभी कभी भगवान हमारी जिंदगी देर से बदलते हैं ताकि हम सही इंसान बन सकें। उसकी बात सीधे दिल में उतर गई। उस दिन के बाद गौरी हर सोमवार मंदिर में मिलने लगी और धीरे धीरे मेरी जिंदगी बदलने लगी। नहीं, अचानक चमत्कार नहीं हुआ था, बस मेरे अंदर कुछ बदल रहा था। अब सुबह उठने का मन करता था। दुकान पर बैठते वक्त थकान कम लगती थी। माँ भी मुस्कुराने लगी थी। गौरी बहुत साधारण लड़की थी, ना ज्यादा मेकअप, ना दिखावा, लेकिन उसकी बातें, उसकी सादगी दिल को सुकून देती थी। वो अक्सर कहती, दुख हमेशा सजा नहीं होता नीलेश, कभी कभी वो इंसान को मजबूत बनाने आता है। मैं उसे बस देखता रहता और धीरे धीरे मेरे अंदर उसके लिए कुछ महसूस होने लगा था। लेकिन डर भी था, क्योंकि मैंने जिंदगी में हमेशा खोया ही था। एक दिन मैंने उससे पूछा,
तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? उसकी आंखें अचानक नम हो गईं। वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द नहीं मिलते। उस दिन उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके जाने के बाद पहली बार मुझे उसके दर्द की चिंता हुई। समय गुजरता गया। अब मंदिर जाना मेरी आदत बन चुका था। एक शाम मैं और गौरी मंदिर के पीछे नदी किनारे बैठे थे। सूरज ढल रहा था, पानी पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। वो अचानक बोली, अगर किसी दिन मैं अचानक चली जाऊं तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? मेरा दिल अजीब तरह से धड़क उठा। मैंने तुरंत कहा, कुछ लोग भूलने के लिए नहीं मिलते। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें भर आई थीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाया। दिल बार बार उसी के बारे में सोच रहा था। क्या वो भी मुझे पसंद करती है, या मैं सिर्फ गलत समझ रहा हूं? लेकिन उसकी आंखों में जो अपनापन था, वो झूठ नहीं हो सकता था। कुछ दिनों बाद मुझे सच्चाई पता चली, और उस सच्चाई ने मेरी दुनिया हिला दी। उस दिन मैं मंदिर पहुंचा, लेकिन गौरी नहीं आई। पहली बार वो नहीं आई थी। अगले सोमवार भी नहीं आई। मैं बेचैन हो गया। फिर मंदिर के पुजारी जी ने धीरे से कहा, बेटा, गौरी बहुत बड़ी बीमारी से लड़ रही है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? उसे दिल की गंभीर बीमारी है। डॉक्टरों ने ज्यादा उम्मीद नहीं दी। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने सीने के अंदर कुछ तोड़ दिया हो। मैं घंटों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा। बारिश हो रही थी, लेकिन उस दिन पहली बार मैंने भगवान से शिकायत नहीं की। मैं बस रोते हुए एक ही बात कह रहा था, भगवान, इस बार उसे मत छीनना। अगले दिन मैं शहर गया। बहुत मुश्किल से उसका पता मिला। जब मैं उसके घर पहुंचा, वो खिड़की के पास बैठी थी। बहुत कमजोर लग रही थी, लेकिन मुझे देखकर मुस्कुरा दी। तुम आ गए। मैं खुद को संभाल नहीं पाया। तुमने बताया क्यों नहीं? वो धीरे से बोली, मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझ पर तरस खाए। मैं उसकी आंखों में देख रहा था। पहली बार मुझे समझ आया, कुछ लोग खुद टूटकर भी दूसरों को हंसाना जानते हैं। उस दिन हम बहुत देर तक बातें करते रहे। उसने बताया, उसके पिता नहीं थे, माँ अकेली थी, और वो कई सालों से बीमारी से लड़ रही थी। मैंने भगवान से सिर्फ एक चीज मांगी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, क्या मरने से पहले कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे समझ सके? मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और पहली बार दिल से कहा, मैं हूं ना। वो रो पड़ी, और शायद उसी पल हम दोनों एक दूसरे के सबसे करीब आ गए। उसके बाद मेरी जिंदगी सिर्फ दो चीजों के बीच बंट गई थी, घर और गौरी। मैं दुकान संभालता, माँ की देखभाल करता, और फिर शहर जाकर उससे मिलता। धीरे धीरे माँ को भी सब पता चल गया। एक रात माँ ने मुझसे पूछा, तू उससे प्यार करता है ना? मैं चुप रहा। माँ मुस्कुरा दी, तेरी आंखें बता देती हैं। मैंने डरते हुए कहा, लेकिन माँ, अगर वो। मेरी आवाज रुक गई। माँ ने मेरा सिर सहलाया। प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता बेटा, कभी कभी किसी के दर्द में उसके साथ खड़े रहने का नाम भी होता है। उस रात मैं बहुत रोया। समय तेजी से निकल रहा था। गौरी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी, जितनी उसकी सांसें कमजोर हो रही थीं, उतना ही उसका विश्वास भगवान शिव पर बढ़ रहा था। एक दिन उसने मुझसे कहा, नीलेश, भगवान भाग्य तब बदलते हैं जब इंसान टूटकर भी उम्मीद नहीं छोड़ता। मैं उसे देखता रह गया। वो लड़की जो खुद मौत से लड़ रही थी, वो मुझे जीना सिखा रही थी। फिर वो आखिरी सोमवार आया। सावन खत्म होने वाला था। गौरी ने जिद की, मुझे मंदिर जाना है। डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी इच्छा थी जिसे मैं ना नहीं कह सका। मैं उसे लेकर उसी पुराने शिव मंदिर पहुंचा। बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं। गौरी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रही थी। मैं उसका हाथ पकड़े हुए था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी। हम दोनों शिवलिंग के सामने बैठे। उसने आंखें बंद कर लीं और फिर धीरे से बोली, महादेव, अगर मेरी जिंदगी यहीं तक थी तो कोई गिला नहीं। बस इतना करना, नीलेश को फिर कभी अकेला मत छोड़ना। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जाओगी। वो हल्का सा मुस्कुराए। हर इंसान हमेशा साथ नहीं रहता नीलेश, लेकिन प्यार रहता है। उसके बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। मैं घबरा गया। गौरी, आंखें खोलो। मंदिर में अफरा तफरी मच गई। मैं उसे बाहों में लेकर रो रहा था, और उसी पल
मंदिर के पुजारी जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। बेटा, भरोसा रखो। उस रात गौरी को अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन होना था। बहुत बड़ा रिस्क था। मैं पूरी रात अस्पताल के बाहर बैठा रहा। हाथ में वही रुद्राक्ष था जो गौरी ने दिया था। पहली बार जिंदगी में मैंने सच्चे दिल से भगवान शिव से प्रार्थना की। बिना शिकायत, बिना सवाल, सिर्फ विश्वास के साथ। सुबह डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ऑपरेशन सफल रहा। मैं वहीं बैठकर रो पड़ा। शायद इंसान जब पूरी तरह टूट जाता है तभी भगवान उसे संभालते हैं। आज उस बात को 3 साल हो चुके हैं। गौरी अब बिल्कुल ठीक है। हमारी शादी हो चुकी है। माँ अब पहले से ज्यादा खुश रहती हैं। हमने गांव में एक छोटा सा शिव मंदिर भी बनवाया है। हर सोमवार वहां गरीबों को खाना खिलाते हैं। कभी कभी रात को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर मैं वही पुरानी बातें याद करता हूं। और तब समझ आता है, भगवान शिव भाग्य एक दिन में नहीं बदलते। वो पहले इंसान को दर्द से मजबूत बनाते हैं, उसे धैर्य सिखाते हैं, उसे सही लोगों से मिलवाते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल देते हैं। क्योंकि महादेव सिर्फ किस्मत नहीं बदलते, वो इंसान को अंदर से नया बना देते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीख। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, लेकिन वही समय होता है जब भगवान हमें टूटने नहीं, बदलने की तैयारी कर रहे होते हैं। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और अपने अच्छे कर्म मत छोड़िए। क्योंकि महादेव देर जरूर करते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते।